पुराण प्रशंसई जाहि। और प्रियव्रत तो ऐसे हुए कि इतनी भक्ति की उन्होंने, राजकाज सब किया ही नहीं, सब त्याग दिया। और उन्हीं के वंश में, मैं नाम भूल गया, वो हुए हैं बड़े, जिन्होंने अपना अलग ही मार्ग चलाया है। और इतने वो आचरण में रहे कि उनकी प्रशंसा आज भी वेद और पुराणों में की जाती है, प्रियव्रत की। वो भी बड़े धर्मात्मा राजा, लेकिन त्यागी, राजकाज उन्होंने नहीं किया। भागवत के हिसाब से उत्तानपाद छोटे होने की वजह से राजकाज उनको इसीलिए मिला क्योंकि प्रियव्रत ने राजकाज करने के लिए मना ही कर दिया था। तो उनकी राजकाज में निष्ठा ही नहीं थी, वो तो अपने वैराग्य तपस्या में अपने संलग्न रहती थी। और उन्हीं के 3 पुत्रियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो जो देवहूति थी कि देवहूति पुनीता सुकुमारी, जो देवहूति थी उनका विवाह किसके हुआ? कर्दम ऋषि के साथ। जो मुनि कर्दम के प्रिय नारी, वो कर्दम ऋषि की बड़ी प्यारी पत्नी थी। और भाई पत्नी तो पति को प्यार हो ही, संतत पिय ही प्यारी। पार्वती जी को आशीर्वाद है। तो जो पति की प्यारी हो वो ही प्रिय नारी है। और ऐसी बात नहीं कि सती स्त्रियां जो होती हैं, यहां कर्दम ऋषि ने भी पत्नी की प्राप्ति के लिए तपस्या की है, तभी उनको ये दे। उस महोली का नाम ही है मधुबन, जो प्राचीन, जो आप रसिया गाते हो ना, मधुबन में राधिका नाची, रास वही रचाया। तो वहां मधुकुंड और मधुबन, जहां रास हुआ था वो वही स्थान है। और वहीं पर ध्रुव टीला है। इसलिए मैं उसको बता रहा हूं क्योंकि ध्रुव जी ने तपस्या जो की है वो वहां ध्रुव टीला पर, उस स्थान पर तपस्या की है। यहां ध्रुव जी का नाम आया ना, इसलिए वहां ध्रुव जी ने 6 महीने तपस्या की थी भगवान। ज्यादा ऊंचा स्थान नहीं है, आप कभी जाओ, देख करके आओ। मेरे ख्याल हम कुछ लोगों ने देखा भी होगा हमारे बीच में से। आपने तो गए थे, आपको तो ले गया था, और लोगों को नहीं ले गया। तो वहां इन्होंने तपस्या की थी और भगवान ने प्रकट होकर के फिर उनको आशीर्वाद दिया। वो स्तुति करना चाह रहे थे, लेकिन हम 5 वर्ष का बालक कैसे स्तुति करे, क्या जाने। तो भगवान ने शंख उनके कपूर से चला दिया, फिर उन्होंने। तो ऐसे हरि भक्त। तो यहाँ उत्तानपाद का वर्णन करते हुए सिर्फ इनकी विशेषता यही बताई है कि ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु। और जिसके घर में हरि भक्त पैदा हो गया उसके लिए और अधिक विशेषता बताने की आवश्यकता ही नहीं। विशेष कारण तो यही है। और कौन? जसो कुल धन्य उमासु जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपजै। जिस घर में ऐसा भक्त पैदा
हो गया, क्योंकि अगर किसी कुल में कोई भगवान का भक्त पैदा हो जाए तो वो 7 पीढ़ी पिता की और 7 पीढ़ी माता की, और अगर शादीशुदा है तो 7 पीढ़ी पत्नी की। 21 पीढ़ियों के पार देती है, 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। ये पत्नी वाली बात में लोग बड़े जब मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है इनकी संख्या ज्यादा है। तो एक तो पुत्र हुए उनके उत्तानपाद, और दूसरे लघु सुत नाम प्रिय व्रत लाही, और दूसरे पुत्र हुए प्रिय व्रत। इसके आचरण का पालन करेगी। पहले वालों ने जो किया है वही तो कि महाजनो येन गता सबंथा, मार्ग वही तो होता है जिसके ऊपर महापुरुष चलते हैं, महानुभाव चलते हैं। इसलिए उन्होंने बड़े अच्छी तरह से पालन किया कि दंपति धर्म आचरण नीका, और कैसा किया कि अजऊ गावे कि वेद जिनकी मर्यादा का आज भी गान करते हैं, जो हमारे सामने मनुस्मृति के रूप में प्रकट है। और उन्हीं मनु शत्रुपा के फिर आगे संतान हुई। तो उनके कितने 2 पुत्र हुए। कौन कौन से? नृप उत्तान पाद सुसुतासु, अरे ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु। तो बड़े पुत्र का नाम उत्तानपाद हुआ, छोटे पुत्र का नाम प्रियव्रत हुआ। पर कई जगह भागवत में ही प्रियव्रत को बड़ा कहा, उत्तानपाद को छोटा कहा है, लेकिन यहाँ गोस्वामीपाद उसका वर्णन कर रहे हैं जिसमें बड़ा पुत्र उत्तानपाद कहा गया है। और वो उत्तानपाद जो थे वो राजा, क्योंकि महाराज दशरथ भी तो यही कहते हैं कि भाई मैं तो जो नृप नीति है उसका पालन करते हुए राम को राज्याभिषेक देता हूं, क्योंकि बड़े पुत्र को ही दिया जाता है। तो यहां भी नृप इसीलिए इनको उत्तानपाद को लिखा है गोस्वामी जी ने, क्योंकि ये बड़े पुत्र हैं। नृप उत्तानपाद सुत, और इन्हीं उत्तानपाद के भक्त ध्रुव पैदा हुए। और ध्रुव की विशेषता क्या है? हरि भगत, जिन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में ही और 6 महीने तपस्या करके भगवान की प्राप्ति। आप ब्रज की 84 कोस की परिक्रमा में जाएंगे तो जब यहां से मथुरा रोड पर जाते हैं, मथुरा गोवर्धन चौराहा पार करते हैं, गोवर्धन चौराहा पार करने के बाद में सीधे हाथ में एक वो जय गुरुदेव का एक ताजमहल सा दिखाई देता है ना, जय गुरुदेव का सफेद संगमरमर का व्हाइट कलर एकदम, उसके बराबर से रूपा। हम जो मानव कहलाते हैं, हम उन्हीं मनु की संतान होने से मानव कहलाते हैं। और इसलिए बता रहे हैं कि जिनते भय नर सृष्टि अनूप। नर जो हैं ये किनकी सृष्टि है? ये मनु महाराज की ही सृष्टि है, क्योंकि इससे पहले मैथुनी
मैथुनी सृष्टि मनु और शतरूपा से ही हुई है। मनुस्मृति नहीं की, मनुस्मृति भी इन्हीं की मनु की है, क्योंकि जब मनु और शतरूपा दोनों हुए तो इन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि अब हम क्या करें। तो बोले आप आगे सृष्टि को बढ़ाओ और धर्म का पालन करो। तो जितने भी मनु हुए हैं सबने धर्म का पालन किया, और वो धर्म क्या है? जो वेदों में विदित धर्म है, जो वेद हैं वही धर्म है, उसी का पालन किया है इन्होंने और आगे पालन कराया है, जो कि आज तक प्रमाणित हैं। सत्यम वद, कोई झूठला सकता है इसे? धर्मचर, कोई झूठला सकता है? तो इसलिए ये बता रहे हैं कि स्वायंभुव मनुवर शतरूपाचनते ये जो नर सृष्टि हुई है ये उन्हीं मनु शतरूपा से हुई है। और सृष्टि भी क्या है? ये मनु शतरूप नर सृष्टि ये बड़ी अनूप है। अनूप इसलिए है कि 84 लाख योनियों में यही ऐसा एक योनि है नर की कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इसी के माध्यम से इसी में नर योनि में आकर के ही आप साधन कर सकते हैं। किसके लिए? मोक्ष के लिए, क्योंकि बाकी सब भोग योनियां हैं। ये कर्म भी है और भोग भी, दोनों हैं इसमें। जो प्रारब्ध भोग है वो तो है भोग, और जो कर्म किया जा रहा है वो हमारे भोग के लिए अगर करेंगे तो भोग है, और मोक्ष के लिए करेंगे तो मोक्ष है। रूप कहा गया है क्योंकि जितनी भी योनियां हैं सब इसकी कामना करती हैं। रावण के मरने के बाद में जब देवता लोग स्तुति करने आए हैं तब उन्होंने कहा है कि प्रभु अमर तो हम हो गए, लेकिन हम आपकी भक्ति को भूल गए, जिससे हमें बार बार अब यहां आना पड़ता है। और कामना करती है देवता इसको प्राप्त करने के लिए कि हमें मनुष्य योनि मिल जाए, लेकिन मनुष्य योनि ऐसे ही नहीं मिलती, क्योंकि ये तो भगवान की कृपा से कबहु करी करुणा नर देत ईश, ये भगवान देता है। कोई उसने मैं अपने कर्मों से बन जाऊं तो कर्मों से ये नहीं बन सकता। कर्म तो करने पड़ेंगे, लेकिन उसके ऊपर भी भगवान की कृपा जब तक नहीं होगी। अभी अगर कोई ये कहे भाई जब कर्म से नहीं मिल रहे तो फिर हम कर्म ही क्यों करें? कर्म तो करने पड़ेंगे भाई, बिना कर्म के तो कुछ है नहीं। लेकिन कर्म के साथ साथ भगवान की कृपा भी जरूरी है, क्योंकि वरना तो फिर भगवान की कृपा प्राप्त कैसे होगी अगर कर्म नहीं करोगे तो। और धर्म का जो आचरण किया जाता है, पालन किया जाता है, उससे ये नहीं है कि आपको मोक्ष मिल जाएगा। धर्म का फल क्या है? सुख भोग। ये तो धर्म करना तो ऐसे है, आपने कोई व्यापार किया, ब्याज पे पैसा दे दिया तो ब्याज मिल रहा है उसका।
किसी में आपको ठंडी का ब्याज मिल रहा है, किसी व्यापार में रुपये का मिल रहा है, किसी में 10 रुपये का मिल रहा है। परसेंटेज का हिसाब है। आप व्यापारी लोग जानते हैं अच्छी तरह। बेटा थोड़ा साइड हो, बना रही। तो भगवान की प्राप्ति जो है वो तो भगवान की कृपा से ही होगी। इसलिए ये नर जो रूप है ये बड़ा अनूप है। इसीलिए इसको साधन धाम और मोक्ष का द्वारा कहा है। और पाकर में अगर ये व्यर्थ कर दिया, पाई न जेहि पर लोक समारा, तो सो परत्र दुख पावई, अरे सिर धुन धुन पछताई, काल ही कर्म ईश्वर ही विद्या दोष लगाए। इसलिए इसको अनूप कहा है कि चिन्हते भय नर सृष्टि अनूपा। हमको जो ये मानव योनि मिली है ये कितनी दुर्लभ है। लेकिन हम इसकी कीमत को नहीं समझे। तो जब उन्होंने प्रार्थना की ब्रह्मा जी से कि हम क्या करें, तो ब्रह्मा जी ने कहा धर्म का आचरण करो और सृष्टि का विस्तार करो। तो दंपति धर्म, उन्होंने धर्म का आचरण किया और आचरण भी कैसा किया, नी का बहुत अच्छी तरह से पालन किया, त्रुटि नहीं रखी कहीं भी। क्योंकि उन्हें संसार के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करना था। जब सृष्टि का विस्तार करना है तो सृष्टि रुद्र इत्यादि बना दिए, लेकिन सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ। फिर उन्होंने अपने ही शरीर के 2 भाग किए। तो ब्रह्मा जी स्वयं 2 भागों में विभाजित हुए। दाहिना भाग पुरुष मनु और बायां भाग शत्रु। वैसे तो ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं, क्योंकि ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु है। और 100 वर्ष का मतलब 1000 चतुर्युगी। ब्रह्मा के एक दिन में, ब्रह्मा का एक दिन इतना बड़ा होता है। 100 वर्ष की आयु जो ब्रह्मा की है, वो ब्रह्मा की एक दिन में 1000 चतुर्युगी होती है। और 1000 चतुर्युगी में 14 मनु जन्म लेते हैं, यानी एक मनु की आयु 71 चतुर्युगी की। अब वो 14 में कौन से मनु हैं? तो इसलिए तुलसीदास जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि भाई जिस मनु की हम बात कर रहे हैं ना, वो पहला मनु है, स्वयंभू, सबसे पहले। और अब कौन सा मनवंतर चल रहा है? मनवंतर महाराज 2022। आप बताओ, आप बता सारी चीजें हमें थोड़ी पता। आप बताओ। अब है वैवस्वत मनवंतर। कौन से नंबर का ये भी बताओ। 7वें नंबर का। ये बताओ 7वें नंबर का। तो इसलिए कभी कोई भ्रम में ना हो जाए भाई 14 में से कौन सा मनु। तो ब्रह्मा जी ने पहले ही बता, वो तुलसीदास जी ने बता दिया कि स्वयं। दास जी कह रहे क्या है ये? मंगल करनी। तो ये ज्ञान और कर्म दोनों के बारे में है। मंगल करने का मतलब ज्ञान, और कलमली हरण का मतलब कर्म। यानी भगवान की कथा, यानी भगवान की कथा जो उपासना करोगे, इसमें ज्ञान और कर्म दोनों ही सम्मिलित हैं। कथा सुनना तो उपासना में है ना, ये
कर्म में नहीं है, ज्ञान में भी नहीं है, ये तो उपासना है भगवान की, भगवान के शरणापन्न होना है। तो वो ही वर्णन करने जा रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि सो में तुम सन के हूं सब, सुनो मुरली समन लाए। क्यों मन लागे कि सुनो? क्योंकि राम कथा करी मन हरणी, हर मंगल करनी सुवा। इसकी विशेषता है ये। अब कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। अभी राम कथा का प्रारंभ नहीं कर रहा, अभी तो उनके आने का आगमन, अभी तो हेतु बता रहे हैं, आने का कारण। वो कह रहे हैं कि जेहि कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयो कौशलपुर। क्योंकि पार्वती का प्रश्न भी यही है कि निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे हुआ। तो वही यहां कह रहे हैं कि जेहि कारण अजय अगुण अरूपा, और ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। तो अभी तो वो कारण बता रहे हैं, अभी कथा प्रारंभ नहीं की है। हेतु, कारण मतलब हेतु, तीन हेतु पहले बता चुके, अब चौथा हेतु बता रहे हैं, क्योंकि वो तीनों हेतु इस ब्रह्म का निरूपण नहीं कर रहे थे, वो वैकुंठ का कर रहे थे या क्षीर सागर का कर रहे थे। इसलिए हम उसका बता रहे हैं कि इसका हेतु कारण क्यों लिया गया अवतार, वो ब्रह्म ने क्यों लिया कि स्वयं भुव मनु अरुषत रूपा। मनु, कौन से मनु? स्वयं भुव मनु। भाई जो सृष्टि प्रारंभ की ब्रह्मा जी ने, तो इसमें महत्त्व इत्यादि सब बना दिए, और ये तुम्हारे सनकादि ऐसा है। यहां भी ये कह रहे हैं याज्ञवल्क्य जी कि सुन मुनीस मन लाय। क्यों? सबसे बड़ी क्या है कि ये सुनाने क्या जा रहे हैं कि राम कथा तो राम कथा की विशेषता क्या है कि कलिमल हरणी मंगल करनी। कलिमल हरणी का मतलब कलिमल, कलिमल कैसे होता है भाई? आप जो कर्म करते हो उस कर्म का फल ही तो है ये। क्योंकि कर्म करोगे तो उसका फल भी भुगतना पड़ेगा, और उसके भुगतने के लिए बार बार आना पड़ेगा। तो अगर इससे बचना चाहते हो तो बचाती कौन है? राम कथा। क्या विशेषता है कि ये कलिमल हरणी है, मंगल करनी। और क्या है कि मंगल करनी। मंगल करनी का मतलब आपको ये आवागमन से छुड़ा करके आपका मंगल का मतलब मोक्ष। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे। भगवान सब मंगल मंगल है, क्योंकि भगवान से ही तो मोक्ष मिलता है।
मंगल भवने मंगलहारी। मंगल करनी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। पहले ही कह दिया है 10वें दोहे में, बालकांड के में, कि तुलसी अंश रह जाता है, इसीलिए तो वो छाया नहीं मिट रही इस जन्म में भी। पूर्व जन्म में जो सती जी को भ्रम और वो हुआ था, उसकी छाया अभी तक नहीं मिट रही ना, कि अजहु न छाया मिटती तुम्हारी। तो ये किसका है? कर्म का घाट का है। इसीलिए, और दोनों ही श्रोता और वक्ता कर्म घाट के हैं, भरद्वाज जी की और याज्ञवल्क्य जी। इसलिए उनसे कह रहे हैं कि सोवे तुम सन कहूं सबू, तो सुनो मुनीस मनला। कैसे सुनना है? मन को लगा करके सुनना है। सो मुनि सुनो नीस मन लाओ। क्योंकि अगर मन को लाके नहीं सुनोगे तो वो फिर एक कान से सुनी और दूसरी से निकल जाती है। हृदय में धारण करने के लिए तो दोनों कानों से सुनकर और मन में उतारना पड़ता है, तब वो हृदय में बैठती है। जो कि अगर हमने कही और तुम्हारा ध्यान कहीं और हुआ, कथा में भी जाना है, रोटी भी बनानी है, और भी घर के कई काम हैं, तो जब कथा में बैठो तो फिर घर के कामों को भूल जाओ। तभी तो कहते हैं रोटी राटी खा के आओ, वो झंझट ही नहीं रहता, कथा सुनो आगे बस। इसलिए जब भगवान राम से लक्ष्मण जी ने प्रश्न पूछा कि माया और ब्रह्म और जीव के बारे में प्रभु कुछ बताओ, अरण्यकांड में, तो भगवान ने सबसे पहले यही कहा कि सुनहु तात बुद्धिमन चित्त लाई। आपने जो वहां देखा था ना, जिनको वन में विचरते हुए, और उनकी अजहु न छाया मिटती तुम्हारी। उसी को ही तो कह रहे तासु चरित सुनो। और सुनाएंगे तो बाद में, पहले क्या कह रहे हैं कि लीला की बीजो तेई अवतारा, सो सब कही हम मति अनुसार। तो जो भगवान शंकर कह रहे हैं ना वहां कि मैं वो जो लीला वो मति अनुसार कहूं, वही यहां ये कह रहे हैं। कौन? याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को, कि सो में तुम सन कहूं सब। वहां भी वो क्या कह रहे हैं कि सो सब कहियम, सो सब कसर नहीं छोड़ रहे, सब कहूंगा। तो भगवान शंकर सब कहेंगे तो याज्ञवल्क्य जी बोले हम ही क्यों कसर छोड़? हम भी सारे कहेंगे, हम भी सब कुछ कहेंगे, हम तुमसे कजुआत। तो वो भी कह रहे सो में तुम सन कहूं सब। भाई सब वहां से सुनिए तो सब यहां भी सुन लो। और सुनो मुनि अच्छा, तो ये याज्ञवल्क्य जी के द्वारा क्यों कहलवा रहे? याज्ञवल्क्य जी कर्म घाट के वक्ता, और कर्म का ऐसा